हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्ट्रोक में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैं बता दूं आपको कि कौन से होते हैं। जिन दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, नंबरिंग ABC दैट इज़ इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि कोई ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है एट बी के ऊपर जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, तो वी नो सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें पता है। ठीक है, बोथ आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल C जो है वो हमारे पास थीटा है, तो एंगल A हमारे पास कितना हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारे पास हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें वैल्यूज़ निकालने के लिए कहा जाएगा कि आप बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की कितनी वैल्यू होती है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की कितनी होगी, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा की कितनी होगी। तो आइए देखते हैं क्या वैल्यूज़ होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि आपने साइड में जो रफ वर्क होता है वहाँ पे ये ज़रूर लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दैट मीन्स आपको हर वक्त याद रहे। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकाली जाएगी। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगी। अब मैं ट्राइंगल ABC लूँगा, लेकिन जब थीटा की बात आती है हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। ये रहेगा हमारे पास A 90 डिग्री माइनस थीटा, ये B रहेगा और C ये रहेगा। ठीक है, ऐसे ही निकाल पाऊंगा मैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब जो बेस बना वो AB बना, यहाँ पे क्या था AB परपेंडिकुलर था, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स BC अपॉन AC। लेकिन इस ट्राइंगल में BC बेस है अपॉन AC हाइपोटेन्यूज है, ये किसके इक्वल हुआ, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमारे पास साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हुआ, कॉस थीटा के बराबर। ये आपने याद रखना है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस AB अपॉन AC। लेकिन इस ट्राइंगल में AB अपॉन AC दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हुआ, साइन थीटा के बराबर हुआ। थर्ड पॉइंट, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन 90 डिग्री माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू BC अपॉन AB। इस ट्राइंगल में BC हमारे पास बेस है, AB हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो ये किसके बराबर हुआ, कॉट थीटा। थर्ड पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकाली जाएगी। कॉट थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स AB अपॉन BC। लेकिन इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसके बराबर हुआ, टैन थीटा के बराबर। तो कॉस 90 डिग्री माइनस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हुआ, टैन थीटा के बराबर हुआ। फिफ्थ जो हमारे पास आता है सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। सीकेंट की हमारे पास क्या होती है, सीकेंट क्या होता है हमारे पास, AC दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन AB बेस। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये कॉस थीटा का अपोजिट होता है। तो ये किसके बराबर हुआ इस ट्राइंगल में? ए सी अपॉन ए बी, दैट इज इक्वल टू कोसिकेंड थीटा। समझे? सिक्स्थ आएगा कोसिकेंड थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हुई? कोसिकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा, ए सी हाइपोटेन्यूज अपॉन बी सी परपेंडिकुलर। लेकिन इस ट्राइंगल में ए सी हाइपोटेन्यूज है, बी सी क्या है? बेस है। तो ये किसके बराबर हुआ? सीकेंड थीटा के बराबर। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें याद रखनी है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 24 25 26 27, कुछ भी हो सकती है 90 डिग्री से कम। तो ये आपने ध्यान रखना है कि मुझे बोला जाए कि साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जहाँ पे थीटा 15 डिग्री है, तो ये माइनस करना है और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। तो क्वेश्चन जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है tan 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री। तो मुझे पता है tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा हमारा होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। दैट मीन्स हमें 90 डिग्री में से कितने कम करने हैं? जो अगर हमारे पास 65 आएगा तो कितने कम करने हैं? 90 डिग्री में से 25 कम करेंगे तो ये 65 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉट 25 डिग्री। ठीक है, सॉरी, tan थीटा किसके इक्वल हुआ? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 65 डिग्री। कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, दैट इज इक्वल टू कॉट 25 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री। ये कट हुआ, दैट इज 1 इज अवर आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपने ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 3a हमारे पास गिवन है इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले साइन थीटा किसके बराबर होता है, पहले ये ध्यान रखना है आपने। मैं साइन 3a को कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा वेयर वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3a। ये आपने बार बार ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, तो अब मैं साइन 3a की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसे बनेगी इक्वेशन, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब मैं इसको कंपैरिजन करूंगा, बोथ आर एक्यूट एंगल्स, देयरफॉर 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। एंगल्स को एक साइड करूंगा, a वाली टर्म्स को एक साइड करूंगा, तो कितना आएगा मेरे पास? 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री इज इक्वल टू 4a। ठीक है बच्चों, तो 4a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा? 116। a इज इक्वल टू 116 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 29 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है टेंजेंट 26 डिग्री अपॉन कोटेंजेंट 64 डिग्री। इसकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है, कितनी आएंगी? तो मैं कोटेंजेंट 64 डिग्री को लूँगा। वी नो, आई नो कॉट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट कितना होता है? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? कॉट 64 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट 90 माइनस 64 डिग्री। तो ये कितनी आई हमारे पास? टेंजेंट 26 डिग्री। तो इस वैल्यू को वहाँ पुट करेंगे, टेंजेंट 26 डिग्री अपॉन टेंजेंट 26 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूफ का आएगा कि हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने है टेंजेंट 48 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 23 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 42 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ये हमें 1 के बराबर प्रूव करनी है। तो